हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। जिस तरीके से आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। एग्ज़ाम जो है वो 27 नवंबर से स्टार्ट है। ओके। सो गाइज, जिस तरीके से अगर आप डेट देखें, डेट के लिए बहुत कम समय ही बचा हुआ है। ठीक है। तो किस तरीके से इस लास्ट मोमेंट के अंदर आप लोग को तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उस पे एक छोटी सी डिस्कशन मैं आप लोग के साथ करना चाहता हूँ। और मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी ये परीक्षा दी है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी और किस किस तरीके से मैंने मॉक लगाए थे और बहुत सारी चीज़ें करी थी, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, आप लोग ध्यान से सुनिए। और किस तरीके से इस लास्ट लगभग लगभग मैं इसको 1 वीक लेके चलता हूँ, 1 वीक। इस 1 वीक के टाइम को बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप, वो देखिए। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये सबको पता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और टोटल 90 मिनट्स मिलते हैं। देखिए, टाइम आपके पास इनफ है। इस इनफ टाइम को हमें यूज़ करना आना चाहिए। किस तरीके से हम इस टाइम का इस्तेमाल करें ताकि हमें एक बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट मिल सके। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं कि जनरल साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं 25 मार्क्स के। ठीक है। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20-20। अब देखिए, इस क्वेश्चन को क्लियर करना, इस पेपर को क्लियर करना किस तरीके से आसान है वो समझना है। देखिए, जनरल साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी करनी है, मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। और आप लोग का बहुत कम समय लेते हुए मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा और बताऊंगा करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला है हमारे पास जनरल साइंस। ओके। तो जनरल साइंस देखिए, जनरल साइंस से आपको पता है कि क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 25 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस से पूछे जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देख लिए। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको सिर्फ इसमें दो ही रिसोर्स को रेफर करना है, आपको कुछ भी बहुत एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 9th क्लास की साइंस और 10th क्लास की साइंस, इन दोनों का बहुत ही फास्ट रिवीजन कीजिए, फास्ट रिवीजन। और ये मैं आपको करवाऊंगा जनरल साइंस। इन बाकी के टाइम में जो भी हमारे पास लेस देन 1 वीक है, तो मैं आपको एक एक दिन पे एक वीडियोस ला ला के आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या आपको पढ़ लेनी है, रट लेनी है, ताकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ से कर ली, ये और ये, तो आप ये मान के चलिए कि साइंस आपका कवर है। चलिए मैथमेटिक्स पे चलते हैं। आप देखिए मैथमेटिक्स में क्या है। मैथमेटिक्स देखिए, उस तरीके से अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने में लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पूरा सिलेबस आप रिवाइज भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रिक्टली ये कहता हूँ कि सिर्फ आप, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास CHSL और MTS के जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ दीजिए, सिंपल क्वेश्चंस आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आपको कॉमन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आने चाहिए, कॉमन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि लेवल 1 और लेवल 2, बस इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सिंपल सिंपल आने चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए ये इनफ है। थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेस वाले क्वेश्चंस, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। देखिए, इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कि आप आरआरबी एनटीपीसी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, आप उसमें से कोई से भी अपने हिसाब से रिवाइज़ करने के लिए 15 पेपर उठा लीजिए, 15 पेपर्स।
क्योंकि मोर और लेस वही चीजें आएंगी जो आई हुई हैं। तो 15 पेपर उठाइए और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको वहां से कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लास्ट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग और करंट अफेयर्स में 20 ही क्वेश्चन आने, ज्यादा वेटेज नहीं देना है। आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको पढ़ना है जनरल चीजें। जनरल चीजें का क्या कहने का मतलब है, आपको उठाने हैं स्टेटिक चीजें। जैसे कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ, तो पॉलिटी के अंदर मैं पढ़ूंगा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पढ़ लूंगा। पॉलिटी के अंदर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ूंगा, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ूंगा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ूंगा, और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इनके बारे में पढ़ूंगा। ऐसे मैं करते हुए एक दिन इसको दूंगा पॉलिटी को, और मैं इसको रिवाइज कर लूंगा। या मैं आपको सिंपली कहूँ, आप सीधा वन शॉट को रेफर कर सकते हैं, चाहे वो परमार सर की हो या किसी भी और टीचर की। आप वन शॉट देख लीजिए जो कि 3 से 4 घंटे की होगी, उसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का हो जाएगा। ऐसे पॉलिटी देख लीजिए, साइंस आपकी ऑलरेडी यहाँ कवर हो चुकी है, तो आपको साइंस देखने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी देखिए, इसी तरीके से आप हिस्ट्री को देख लीजिए, वो भी आपको वन शॉट में कवर हो जाएगा। जियोग्राफी देख लीजिए, वन शॉट में कवर हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स देख लीजिए, ये भी आपका वन शॉट में कवर हो जाएगा। ठीक है। और इसके ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी ज़रूर देख लीजिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स देखिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने, क्योंकि अगर 20 नंबर का यही है और 20 नंबर में से मैक्सिमम क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के ही रहेंगे, तो करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो गुड है, नहीं पढ़ा है, आप स्पीडी ले लीजिए या एडुटेरिया की कोई भी एक करंट अफेयर की बुक ले लीजिए इन लास्ट के दिनों में। करना क्या है, आप किताब के सबसे पीछे वाले हिस्से पे जाएंगे तो 400 प्लस क्वेश्चंस होंगे। 400 प्लस क्वेश्चंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। बस आपने उनको गो थ्रू कर लेना है। ठीक है। और उनको अच्छे से पढ़ लेना है, 4-5 बार पढ़ लीजिए, कवर। ये पूरा आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये आप अपने टाइम के हिसाब से लगा लीजिए। मॉक टेस्ट की बात मैं करता हूँ। मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा और आपको करने की ज़रूरत इस टाइम पे नहीं है। मैं आप लोग को जनरल साइंस को बहुत अच्छे से डिटेल में करवाऊंगा कि किस किस तरीके से आपने पढ़ना है। जनरल साइंस ये आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। और एक एक चीज़, मतलब ये माने एक दिन में 2 चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, और मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके अंदर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने आरआरबी ग्रुप डी क्लियर करा, और ये क्लियर करा था मैंने 2019 वाले के अंदर, जिसके अंदर मैं पॉइंट्समैन था। ठीक है। और पॉइंट्समैन के साथ साथ मैंने फिर और भी आगे की तैयारी करी, तो मैंने और भी एग्ज़ाम क्लियर करे। उसके बाद मैं आरआरबी एनटीपीसी भी क्लियर किया, जो जिसके फॉर्म इसी के साथ निकले थे 2019 वाला, जिसके अंदर मैं ट्रेन मैनेजर के लिए करा। मैं आप लोग के साथ कुछ दिनों बाद अपना स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा रिगार्डिंग मेरे कितने भी मार्क्स आए थे। ठीक है। तो आप लोग भी चौंक जाएंगे क्योंकि आपको ट्रेन मैनेजर कैसे मिला, तो ये बाद में देख लेंगे। तो देखिए, मैंने क्लियर करा हुआ है, वेरी इजीली आप इसे क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जनरल साइंस को, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जनरल साइंस को मैं बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। बाकी चीज़ों के लिए आप अपना टाइम और अपने जो स्पेसिफिक टीचर हैं उनसे आप थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। लेवल 1 लेवल 2 तक आपको जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जनरल साइंस की बैक टू बैक वीडियोस ले आऊँ, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैनर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ध्यान रखिए। बाय बाय।